चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी। तो आओ नाज़रीन, आज हम जज़र के मुताल्लिक़ कुछ सीख रहे हैं। ये हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1471369। इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया गया है। उसका कहने का मकसद ये है कि 1471369 का जज़र मालूम करें। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 यानी ए है। अब उसका कहना ये है कि इसका अगर जज़र लिया जाए, आया ये आएगा यानी 1200 या 1213 आएगा। तीसरा ऑप्शन इन सी है, 1218 आएगा। चौथा ऑप्शन डी है यानी 1320 आएगा। तो यहाँ अगर IQ वालों की बात की जाए तो IQ वालों के पास इतना टाइम नहीं होता, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता, लिहाजा वो यहाँ से जजमेंट कर सकते हैं कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जवाब दुरुस्त है। उसके लिए एक आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उस तरीके को बताने से पहले हम इसको बज़रिया तक़सीम हल करते हैं। तो ये तमाम हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सों पे मुश्तमिल ये एक अदद है। इसका जज़र मालूम करना है। बज़रिया तक़सीम इसे हल किया जा रहा है। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। अगर थोड़ी सी तवज्जो आप करेंगे तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बआसानी आप समझ पाएंगे। तो आइए इसको हल करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये कंप्लीट आदाद हैं, इशारिया वाले नहीं हैं, लिहाजा राइट हैंड पर आप इनको जोड़े बनाते जाएं। ये 6 9 एक जोड़ा है, 1 3 दूसरा जोड़ा हुआ, 4 7 तीसरा जोड़ा हुआ। चौथे जोड़े में सिर्फ अकेला एक बच चुका है, लिहाजा अब हमारा सबसे पहला टारगेट यही होगा कि इसी एक को हमने ख़त्म करना है। तो इसी एक का पहाड़ा यानी ऐसा कोई पहाड़ा हम तलाश करेंगे, या तो एक बने या एक से कम बने। एक छोटे से छोटा अदद है, लिहाजा एक को एक से ज़रब दी जाए तो ही एक हासिल होता है। एक ज़रब एक किया गया, एक बन गया। अब यहाँ लकीर लगा दीजिए, यही एक उठाकर यहाँ आंसर में लिख दिए, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे। अब एक में से एक को तफरीक किया, कुछ ना बचा यानी 0 बच गया, लिखने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हमारा अमल ये होगा कि हमें जोड़ा उतारना होगा। जज़र के सवालात में हमेशा जोड़ा उतारा जाता है, सिंगल अदद आप नहीं उतारेंगे। 47 ये एक जोड़ा था, इसको उतारा गया। अब हमारा अमल ये होगा कि इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, जमा कर देंगे। एक में फिर ये एक जमा, ये दोनों रकूम को आपस में, दोनों हिस्सों को आपस में जमा कर दिया जाएगा। एक और एक जमा किया तो 2 हासिल हुआ। 2 को यहाँ मैंने लिखा। अब देखिए इस लकीर और 2 के बीच में मैंने वक्फ़ा दिया। आप भी वक्फ़ा दिया करें ताकि यहाँ नया हिस्सा आ सके। अब ये 2 बनाने के बाद फिर हम देखेंगे इस पहले हिस्से को, इकाई के हिस्से को आप 1 मिनट के लिए भूल जाएं, 1 सेकंड के लिए भूल जाएं। फिर देखिए आपका ये 2 का ताल्लुक़ कहाँ तक है, 4 तक है। इन 2 का ऐसा पहाड़ा तलाश करें, या तो 4 बने या 4 से थोड़ा कम अदद हासिल हो। 2 दूने 4, तो ये 2 दूने 4, तो इससे ज़ाहिर तकरीबन 2 का ही पहाड़ा जाएगा। 2 ज़रबे 2 कर दें। अब वक्फ़े को आप समझ गए होंगे, वक्फ़ा क्यों रखा गया था। यहाँ ये 2 रखा और ये 2 रखा, यही 2 उठाकर आप यहाँ भी रख लें आंसर में। ये 1 यहाँ पहुँच चुका है, ये 2 भी अभी पहुँच चुका है। अब 22 को 2 से ज़रब देंगे तो ये 44 हासिल हुआ। 47 के नीचे 44 लिख दिया। अब लकीर को यहाँ से खींचना है, याद रखें काफ़ी बच्चे यहाँ से खींच लेते हैं, यहाँ से खींच लेते हैं इस तरफ, यानी इनको भी जुदा करें, इनको भी जुदा करें। अब 47 में से 44 को तफरीक करते हैं तो हमारे यहाँ 3 बच जाएगा। 47 वाले जोड़े को हम उतार चुके हैं। अब हमारा नंबर है 13 यानी 13।
13 को हम उतारेंगे यहाँ। 13 को उतारने के बाद फिर वही यहाँ से अमल ये करना है जैसे उन दोनों को आपस में जमा किया था। अब 22 जमा 2 करेंगे तो ये 24 हासिल होगा। 24 यहाँ रख देंगे आप, बीच में फिर इस लकीर और 24 के बीच में वक्फा छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर फिर आपने पहाड़ा तलाश करना है कि कौन सा पहाड़ा हो। लिहाजा ये 3 पहले पहले इकाई वाले हिस्से को आप 1 मिनट के लिए भूल जाएं। ऐसे समझिए ये है ही नहीं सिरे से। और इस 4 का वास्ता अब 1 तक बनेगा आपका। 4 का ताल्लुक़ 1 तक है जबकि 2 का ताल्लुक़ 3 तक है। अब 3 तक है तो इस 2 का पहाड़ा हम 2 एकम 2 पढ़ेंगे जो 3 से कम है। अगर 2 दूने 4 पढ़ते हैं तो 3 से बढ़ जाता है। लिहाजा 2 एकम 2 तो 1 का पहाड़ा ही पढ़ा जा सकता है। यहाँ 1 लिख दिया, इसी के साथ 241 बना दिया इसको और इस तरफ 1 लिख दिया। अब इसी 1 को आंसर में भी ले गए। अब 241 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 241 ही हासिल होगा क्योंकि 1 ज़रबी ज़ाती उनसर होता है। 1 को जिस चीज़ से भी ज़रब दी जाए, जिस अदद या हिंसे से ज़रब दी जाए, वापस वही हिंसा आ जाता है, उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। अब यहाँ से फिर मैंने लकीर यहाँ से खींची, देखें यहाँ से नहीं खींची। अब 3 में से 1 गया, 2 बच गया। यहाँ 1 है, 1 4 से छोटा है, लिहाजा यहाँ से हासिल लेंगे तो 11 में से 4 गया, 7 बच जाएगा, 72। अब ये 72 बच चुका है। 13 को उतार चुके हैं। अब नंबर है 69 का 6 और 9 को उतार दिया गया। अब फिर इसी अमल को दोहराएंगे। जिन 241 में ये 1 जमा किया जाएगा, 242 बन जाएगा, वो लिख दिया गया। फिर वही वक्फ़ा बरकरार रखा, ये आदत बनाए वक्फ़े की। इसके साथ साथ आप पहले हिस्से को भूल जाएं, इकाई के हिस्से को 1 लम्हे के लिए रहने दें। फिर इस 2 का ताल्लुक़ 6 तक बनेगा, 4 का ताल्लुक़ इस 2 तक बनेगा, जबकि 2 का ताल्लुक़ 7 तक होगा। यानी अब 2 का हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे या तो 7 बने या 7 से मामूली कम हासिल हो। तो 3 दूनी 6, ज़ाहिरी बात है 3 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा। ये 3 का पहाड़ा हमारी एक और रहनुमाई भी कर रहा है, आप गौर से देखें तो। अब 3 का पहाड़ा ये लास्ट में 9 है, 3 तिया 9 होता है। आखिरी जोड़ा उतारने के बाद ये इकाई का हिस्सा भी हमें रास्ता देता है कि ये या तो 7 का पहाड़ा जाएगा या तो 3 का पहाड़ा जाएगा, क्योंकि 7 7 49 9 हासिल करता है और 3 तिया 9 हासिल करता है। इसके अलावा और कोई हिस्से हासिल नहीं करते 9 को। तो अब इस 3 को भी आंसर में लिख दिया गया। इसको अब ज़रब देंगे, 3 तिया 9 बन जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमारे पास कुछ ना बचा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, जज़र कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर फिर आप एक बात ज़रूर चेक कर लिया करें। इस तरीके से लिखने का फ़ायदा ये है कि पहला पहाड़ा आपका 1 था, वाकई पहुँच चुका है। दूसरा पहाड़ा 2 का था, वाकई आंसर में पहुँच चुका है। तीसरा पहाड़ा 1 का था, वो 1 भी पहुँच चुका है, जबकि चौथा पहाड़ा 3 का था, वो भी पहुँच चुका है। यानी ये ज़रब की अलामत, मल्टीप्लाई वाली अलामत के इस जानब आपके वही पहाड़े हैं। फ़र्ज़ क्या यहाँ कोई अदद लिखना आप भूल चुके हैं तो यहाँ से देखकर आप इनको लिख सकते हैं बआसानी। तो ये रहा इसका हल। लिहाजा इसको हम यूँ लिख लेते हैं आगे 10 द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज़ 1213 या 1213। उर्दू में हम यूँ लिख देंगे, पस मतलूबा जज़र 1213 है। अगर उर्दू का क्वेश्चन हो तो आप यूँ लिख देंगे, इंग्लिश का हो तो आप यूँ लिख देंगे।
इसके अलावा अब यहाँ आपको लास्ट में ये बताता चलूँ को अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि ये पूरी आप तकसीम करें, टाइम को बचाना होता है। इसलिए यहाँ पर आप जज कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इसका एक छोटा सा टेक्स्ट जहन में रखिएगा जो आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगा। अब ये एक हिंसा है हमारे पास, 1 4 अदद है 71 3 6 9। इसमें आप जोड़े बना लिया करें जहन में या किसी रफ कागज़ पे। ये एक जोड़ा 69 है, दूसरा 13 है, तीसरा 47 है, चौथा एक अकेला रह गया। तो इस एक का जज़र लिया जाए तो 1 आता है, और 3 का जज़र लिया 9 का जज़र लिया जाए तो 3 आएगा या 7 आएगा। यानी 3 3 9 हासिल होता है या 7 7 49 9 हासिल होता है। इससे ज़ाहिर हुआ। अब एक बात तो ये ध्यान में रखें, कुल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से हैं। अगर कुल 7 हिस्से हों या 8 हिस्से हों तो जज़र में 4 हिस्से आपको मिलेंगे। पहली बात, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा इसका जज़र। 4 से 3 नहीं हो सकता, 4 से 5 नहीं हो सकता, ये बात जहन में रखें। उसके साथ साथ अब ये चीज़ आपके जहन में आ गई होगी, 1 का जज़र 1 होता है, 9 का जज़र 3 होता है। लेकिन यहाँ जब जज़र लेते हैं तो 7 भी आ सकता है, यानी ये 2 हिस्से आ सकते हैं इकाई में। अब आइए तलाश करते हैं। यहाँ इकाई में आपका 0 है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है। लास्ट में तो है 1, ठीक है। 1 तो इसको इस हिस्से आप इस ऑप्शन में 1 तो आपको मिल चुका है, लेकिन इकाई के हिस्से में 0 है, 3 या 7 आना चाहिए। इसी तरह आप इसको देखिए, 1 तो मिल चुका है लास्ट में, ये 1 ठीक है, लेकिन लास्ट इसमें इकाई के हिस्से में 8 है, 3 या 7 आना चाहिए, 8 नहीं है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस तरह लास्ट में इसका भी 0 है तो 3 या 7 होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है ये है 3 इकाई के हिस्से में मिल चुका है आपको, जबकि 1 लास्ट हिस्से चौथे हिस्से में मिल चुका है। तो यकीनी बात है ये इसका जवाब होगा, और ये आपके सामने हल भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप जजमेंट कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, इसमें एक बात और बताता चलूँ आपको, ख़ास तौर पर 2 का हिस्सा याद रखिए, 2 के बाद 3 का हिस्सा, फिर 7 का हिस्सा और 8 का हिस्सा। ये 4 हिस्से जहन में रखें। यानी इकाई के हिस्से में यहाँ जैसा कि 9 आया है, यहाँ 9 की जगह पर अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया या 8 आ गया, ये 4 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा आ गया तो समझ जाएं ये कामिल मुरब्बा नहीं है, यानी इसका मुकम्मल जज़र नहीं निकाला जा सकता, इसका जज़र इशारिया में आएगा। अगर कामिल मुरब्बा वो देगा तो ये 4 हिस्से आपको लास्ट में कभी भी नहीं मिलेंगे। ये बात भी जहन में रखिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी रही तो अगले सवाल के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।